दिल्ली में भारतीय किसान यूनियन किसान के नेता केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करने पहुंचे। नए कृषि कानूनों को दिया अपना समर्थन। मुलाकात से संतुष्ट नेताओं ने आंदोलन रोकने का ऐलान किया। गुजरात के कच्छ में पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया वार। कहा, दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की हुई साजिश। किसानों का हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बस्ती में किसानों ने प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिखा है। किसानों ने कृषि बिल का विरोध करते हुए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू करने की मांग की। उत्तराखंड में राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष राकेश राजपूत ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कहा, केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि मंडी व्यवस्था समाप्त नहीं होगी। सरकार को है किसान का ध्यान। किसान आंदोलन को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर निशाना। कहा, विपक्ष किसानों के कंधे पर कर रहा है राजनीति। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने किसान नेता दर्शन पाल के माओवादी कनेक्शन का लगाया आरोप। नितिन गडकरी बोले, कुछ लोग किसानों को कर रहे हैं गुमराह। कोरोना महामारी के चलते इस बार संसद का शीतकालीन सत्र नहीं, जनवरी 2021 में सिर्फ बजट सत्र ही होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस नेता एक नंबर के झूठे हैं। अटल जी की सरकार में विकास के तमाम कार्य हुए थे, लेकिन कांग्रेस ने झूठ का वातावरण बनाया था। आज गुजरात के एक दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी पहुंचे। पीएम मोदी ने गुजरात के कच्छ में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। एम्स दिल्ली में नर्सों की हड़ताल खत्म। हाईकोर्ट ने नर्सों को काम पर लौटने का आदेश दिया। कहा, कोरोना काल में हड़ताल पर नहीं जा सकते स्वास्थ्य कर्मचारी। अखिल भारतीय संत समिति की ओर से वाराणसी में जुटेंगे देश भर के संत। राम मंदिर के निर्माण, काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद समेत लव जिहाद जैसे तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। सीएम योगी को भी बुलाए जाने की संभावना। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक और याचिका दाखिल। बहस के बाद कोर्ट ने याचिका स्वीकार करने को लेकर फैसला सुरक्षित रखा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान, राम सबके हैं पर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने तंज कसा। कहा, यदि अखिलेश ने अयोध्या में विकास किया होता तो हमें वहां विकास करने की जरूरत क्यों पड़ती। प्रयागराज में अतीक अहमद के रिश्तेदारों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी। प्रशासन ने अतीक के साले का अवैध गेस्ट हाउस को ढहाया। बिना नक्शा पास कराए हुआ था अवैध निर्माण। आगरा के सदर थाना इलाके में बदमाशों ने बैंक लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इंडियन ओवरसीज बैंक में 58 लाख रुपए की लूट कर बदमाश हुए फरार। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कर रही है मामले की जांच। मिर्जापुर के सदर कोतवाली इलाके में घर से नाराज होकर निकली 7 वर्षीय बालिका बरामद। गुम होने के 8वें दिन सोनभद्र से मिली बच्ची। अमरोहा में गोवध अधिनियम में वांछित 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। 5 साल से चल रहा था फरार। औरैया के सदर कोतवाली इलाके में मदद मांगने आए युवक की पुलिस ने पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए। ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना इलाके में एक रिटायर्ड फौजी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका। बदायूं में पीएम किसान सम्मान निधि में लाखों रुपए का घोटाला सामने आया। घोटाले में लेखपाल और सीएससी संचालक के बीच शामिल होने का आरोप है। जसपुर के बाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने दी करोड़ों की सौगात। राजकीय इंटर कॉलेज, बुक्सा, परिषद भवन और सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। मेरठ में प्रतापपुर उद्योगपुरम के बिजली घर में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। लखनऊ में एक बदमाश ने कार सवार को गोली मार दी। आरोपी हिरासत में। यूपीएसटीएफ की मेरठ यूनिट ने दिल्ली पुलिस की भर्ती परीक्षा के सॉल्वर गैंग को पकड़ा है। 5 आरोपी गिरफ्तार। लैपटॉप, राउटर समेत बड़ी मात्रा में एडमिट कार्ड बरामद। सितारगंज जेल में 4 दिन पहले हुई कैदी की मौत के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। जेल में ही दूसरे कैदी पर लगा हत्या का आरोप। अलीगढ़ में वर्चस्व को लेकर स्कूली छात्रों का गुट आपस में भिड़ा। दोनों तरफ से जमकर चले बेल्ट और लात घूंसे।
बुलंदशहर से फायरिंग और धमकी देने का वीडियो आया सामने। इलाके में वर्चस्व कायम रखने के लिए बदमाशों ने फायरिंग की और फिर धमकी देने का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बुलंदशहर में व्रत पर जानलेवा हमला करने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। मॉर्निंग वॉक पर जाते समय किया था हमला। आरोपियों से 2 तमंचे और एक बाइक बरामद। गोरखपुर में रेलवे सुरक्षा बल ट्रेनिंग सेंटर के 49वें दीक्षांत समारोह में 350 नवनियुक्त महिला प्रशिक्षुओं ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मौके पर पूर्वोत्तर रेलवे के जीएम ने परेड की सलामी ली। गौतम बुद्ध नगर में एक गांजा तस्कर गिरफ्तार। आरोपी तस्कर के पास से 612 ग्राम गांजा बरामद। उधम सिंह नगर के सितारगंज में अवैध लकड़ी की तस्करी का हुआ खुलासा। वन विभाग ने सागौन की लकड़ी से भरा हुआ कैंटर पकड़ा। मौके से फरार तस्करों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना इलाके में लिफाफा गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार हुए। वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों को गाड़ी में बैठाकर करते थे लूट। आरोपियों के पास से 2 तमंचा और कारतूस बरामद। संभल में 6 दिन पहले गन्ना किसान से 1,90,000 रुपए लूट करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के पास से लूट का 90,000 बरामद। जसपुर में बैंक से पैसे निकालकर बाहर आ रहे शख्स से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। लूट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फतेहपुर में पुलिस ने जिले के हिस्ट्री शीटर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी के पास से एक अवैध तमंचा, 1.5 किलोग्राम गांजा और चोरी की बाइक बरामद की गई। ललितपुर के तरगुआ गांव में एक परिवार को बंधक बनाकर लूट का मामला सामने आया है। आरोप है कि बदमाश करीब 1 लाख रुपए का कैश और जेवरात लूटकर फरार हो गए। मेरठ के नौचंदी में महिला के साथ छेड़खानी करने पर विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। शारीरिक शोषण के आरोप में पीसीएस अफसर अनुराग रंजन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक युवती के साथ है शारीरिक शोषण का आरोप। सोनभद्र में एसपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या। हार्ट अटैक बताई जा रही थी मौत की वजह। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली से मौत की पुष्टि। उत्तरकाशी में 1.5 करोड़ की राशि गबन करने के आरोपी पोस्टमास्टर गिरफ्तार। खाताधारकों के पैसे खाते में जमा नहीं करता था आरोपी। जौनपुर जिले के समदीपुर गांव के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, कार का ड्राइवर फरार। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। हाथरस में मिलावटी मसालों की फैक्ट्री पर प्रशासन का शिकंजा। फूड इंस्पेक्टर ने दबिश देकर पकड़े भूसा, गोबर तेल। फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की गई। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट से एक युवक ने नदी में कूदकर जान दे दी। मृतक की पहचान आशियाना निवासी अमित कुमार के रूप में हुई है। किसान आंदोलन की वजह से बागपत के किसानों को भारी नुकसान। आंदोलन की वजह से समय पर दिल्ली की मंडियों में नहीं पहुंच पा रही सब्जियां और फूल, हो रहा लाखों का नुकसान। ललितपुर के सदर कोतवाली इलाके में एक नहर के किनारे खून से लथपथ युवक का शव मिला है। युवक की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। पुलिस कर रही है मामले की जांच। जम्मू कश्मीर से टीडी भ्रमण पर आए सरपंचों ने उत्तराखंड राज्य की सराहना की। मौके पर 33 सरपंचों का उच्च शिक्षा मंत्री ने स्वागत किया। हरिद्वार कुंभ को लेकर हरीश रावत ने त्रिवेंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट कर कहा है कि कुंभ को लेकर सरकार ने गलत आंकड़े क्यों पेश किए। मिशन प्रेरणा के तहत यूपी में ऑपरेशन कायाकल्प शुरू। मिशन के तहत प्राथमिक स्कूलों में लग रहे स्मार्ट टीवी। कोरोना काल में 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद आज चमोली में डिग्री कॉलेज खुले। शिक्षक छात्रों के चेहरे पर छाई खुशी। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में सीएम योगी। किसी भी जिले का सीएम करेंगे औचक निरीक्षण। टिहरी के प्रभारी मंत्री हरक सिंह रावत ने जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री ने कहा कि जिन विभागों के द्वारा योजनाओं के लिए धन नहीं खर्च किया जाएगा, उनके बजट में कटौती की जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने देहरादून में सैन्य धाम बनाने की तैयारी तेज कर दी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सैनिकों को समर्पित सैन्य धाम के लिए प्रस्तावित जमीन का निरीक्षण किया।
चित्रकूट में नगर निगम के गठन की तैयारी, यूपी कैबिनेट में जल्द लाया जा सकता है प्रस्ताव। करीब 32 बड़े गांवों को नगर पंचायत का दिया जा सकता है दर्जा। बाइक बोट घोटाले में ईओडब्ल्यू ने वेनिस मॉल के मालिक मोंटू भसीन को गिरफ्तार किया। मोंटू भसीन पर 98 करोड़ का फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। देहरादून के दून हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। हॉस्पिटल प्रबंधन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल अस्पताल में 103 मरीज हैं। मथुरा में वृंदावन कुंभ मेले को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज। आगरा मंडल के कमिश्नर ने मेला स्थल का लिया जायजा। 16 फरवरी से होगा वृंदावन कुंभ का आयोजन। पीएफआई महासचिव रऊफ के खिलाफ यूपी पुलिस दाखिल कर सकती है वारंट बी। रऊफ पर हाथरस केस में साजिश का आरोप है। उत्तराखंड परिवहन निगम को अब तक 100 करोड़ रुपए का नुकसान। अभी केवल 80% बसों का ही संचालन। मार्च अप्रैल तक स्थिति सामान्य होने की उम्मीद। यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने कहा, यूपी में सुविधाओं का अभाव है, दिल्ली जैसी देंगे सुविधाएं। कर्नाटक विधान परिषद में जोरदार हंगामा हुआ। गोरक्षा कानून को लेकर सदन में विधायकों में हाथापाई। उपसभापति को कुर्सी से खींचकर हटाया गया। अमेरिका में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत। सबसे पहले 2 हेल्थ वर्कर्स को फाइजर वैक्सीन की डोज। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, बधाई हो अमेरिका।